नेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये मूल निवासी बहुजनों की विरासत बचाने के लिए इतना बड़ा पैमाने पर लोग जो है शामिल हो गए हैं। तो साथियों, ये मूल निवासी बहुजनों की जो विरासत है, ये विरासत सबसे पहले हमारे लोगों को समझ में आए कि विरासत है क्या। इस विरासत के बारे में समझ में आए तो हमारे लोग विरासत बचाने के लिए घर से लोग निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों को इस मौके पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपकी विरासत क्या है, आपकी विरासत क्यों बचानी जरूरी है। तो इसके संदर्भ में साथियों आप लोगों का जानना जरूरी है। विरासत हमारी दो प्रकार की है। एक विरासत हमारी साथियों व्यक्तिगत विरासत है। जो हमारी व्यक्तिगत विरासत है वो व्यक्तिगत विरासत हमारे पीढ़ी को ट्रांसफर होती है। जैसे मेरे दादा की है तो मेरे पिता को, पिता के बाद हमारे के बाद हमारे बच्चे को, इस प्रकार से हमारी विरासत ट्रांसफर होती है। लेकिन जो हमारी सार्वजनिक विरासत है वो सार्वजनिक विरासत हमारे गर्व और गौरव करने की विरासत है। तो हमारी जो गर्व और गौरव करने की विरासत है उस गर्व और गौरव की विरासत को ये खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे के दो बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है साथियों कि आपकी विरासत खत्म करने का सबसे बड़ा जो कारण है कि आपके आने वाली जनरेशन को आपकी विरासत के बारे में पता ना चले। जैसे साथियों अभी हम लोग तो ये बात जान रहे हैं कि साकेत के अंदर हमारी विरासत है, ये बात हम जान रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों को ये पता नहीं चलेगा कि ये जो हमारी विरासत साकेत में थी वो साकेत के अंदर हमारी विरासत को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारी विरासत को खत्म करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे आने वाली जनरेशन को अपनी विरासत के बारे में पता ना चले। दूसरी बात है साथियों, दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी विरासत गौरव की विरासत है उससे दुनिया में हमारी पहचान है और पूरी दुनिया में पहचान है साथियों। अगर हम लोग अपने घर से निकलते हैं और जब अपने घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि हम फला गांव के फला जिले के निवासी हैं, तो हम फला गांव के फला जिले के निवासी हैं। किस आधार पर कहते हैं? इसी आधार पर कहते हैं कि उस गांव में हमारे बाप दादा के नाम पर जायदाद होती है। अगर हमारे बाप दादा के नाम पर जायदाद ही ना हो तो हम कैसे कहेंगे कि हम फला गांव के फला जिले के निवासी हैं। तो साथियों ये हमारी विरासत को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो दुनिया में जो हमारे नाम से, जो हमारे पुरखों के नाम से विरासत जानी जाती है उस विरासत को खत्म करके, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है साथियों कि हमारी विरासत से भारत सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व मिलता है। भारत सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व मिलता है और इस राजस्व से भारत के लोगों के जन कल्याण के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और यदि हमारी विरासत को खत्म करके, जैसे आज की तारीख में साकेत के अंदर राम मंदिर निर्माण कर दिया, तो राम मंदिर जो ट्रस्ट बनाया वो राम मंदिर ट्रस्ट क्या भारत सरकार के अंडर में है? और राम मंदिर भारत सरकार के अंडर में नहीं है। मतलब वो जो पैसा आएगा वो पैसा भारत सरकार के पास आने वाला नहीं है। भारत सरकार के पास जब नहीं आएगा तो उस पैसे का भारत के लोगों के जन कल्याण के लिए भी नहीं होगा। साथियों हमारी विरासत अगर सारनाथ के अंदर ही देखें तो सारनाथ के अंदर अगर हम म्यूजियम के अंदर जाते हैं और या चैत्य विहार के अंदर जाते हैं तो एक आदमी कम से कम 50 रुपए देता है। 30 रुपए म्यूजियम में जाने के लिए और 20 रुपए चैत्य विहार में जाने के लिए। इस सरकार से हम 50 रुपए देते हैं तो अगर एक दिन में लाखों लोग आते हैं तो 50 लाख रुपए का सारनाथ में इनकम होता है। भारत सरकार को 50 लाख का राजस्व मिलता है। तो साथियों जो 50 लाख का डेली एक जगह से राजस्व आ रहा है, ऐसी हजारों विरासत हमारी भारत के अंदर है। ऐसी हजारों विरासतों से हमारी भारत सरकार को राजस्व मिलता है। तो साथियों इस दिन ये अपनी विरासत इसे घोषित करेंगे। अब ब्राह्मणों का कब्जा करवाने का काम कर रहे हैं, उनका कब्जा करवाते हैं तो ये पैसा किसके पास में जाएगा? ये विदेशी ब्राह्मणों के पास में जाएगा। ये मूल निवासी बहुजनों के जन कल्याण के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए साथियों आप लोगों को ये विरासत बचाने के लिए, ये विरासत अपने आने वाली जनरेशन के लिए बचाने की जरूरत है। तो साथियों इसलिए भारत देश के मूल निवासी आप लोग हैं तो भारत के मूल निवासियों को ही अपनी मूल निवासियों की विरासत बचाने का काम करना होगा। आप लोग ऐसा करेंगे इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग यहाँ से निकलने के बाद जब गांव-गांव में जाकर के अपनी ये बात समझाने का कोशिश करेंगे। साथियों आप लोग ऐसा करेंगे इस आशा और उम्मीद के साथ। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी साथियों।